जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्री भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 25 से लेकर 35। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अच्छैनम नित्य जातम नित्यम व मन्य से मृतम तथापि त्वम महाबाहो नैवम शोचितुमर्हसि। भावार्थ, किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। जातस्त ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्ये अर्थे न त्वम शोचितुमर्हसि। भावार्थ, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। भावार्थ, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैन्मन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनम वेद न चैव कश्चित्। भावार्थ, कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। देहि नित्यम वध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वम शोचितुमर्हसि। भावार्थ, हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य, जिसका वध नहीं किया जा सके, है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकंपितुमर्हसि। धर्मयाद्य युद्धाश्रयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। भावार्थ, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यदृच्छया चोपन्ना स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृशम। भावार्थ, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम वाप्स्यसि। भावार्थ, किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। भावार्थ, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। भयाद्रणादु प्रथम मंस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। भावार्थ, और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे आपसे श्री भगवद गीता के अगले श्लोकों के साथ। जय श्री कृष्णा दोस्तों।